शुरू करता हाँ एक मिनट। ओम नमः सुदेव्यः, ओम नमः सुदेव्यः, ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंचाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। देखिए, अपनी चर्चा जो है यहाँ जो विस्तार में चल रही है द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने की, उसमें अभी अपना गुणों का विस्तार अपन समझ रहे हैं। तो यहाँ गुणों को अन्वयी सहवर्ती सिद्ध किया है और पर्यायों को व्यतिरेकी और क्रमवर्ती सिद्ध किया है। क्या किया है? यहाँ गुण और पर्यायों का भेद बताया जा रहा है। तो गुण अन्वयी होते हैं, अर्थात धारा प्रवाह बोई के बोई रहते हैं, और पर्याय क्रम से होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी होती हैं। और गुण एक साथ रहते हैं, अनंत गुण। पर्याय एक साथ नहीं रहती, अलग अलग रहती। ऐसा जो है यहाँ पर अपन को सिद्ध किया है। अब उसी के अंतर्गत अपन को यहाँ आगे खुलासा चल रहा है। 152 तक का अपना जो है श्लोकों का अर्थ अपन ने पढ़ लिया था। 152 तक हो गया था। तो यहाँ पर जो है अपन ने जो 52 में पढ़ा था, 152 में एक बार उसके भावार्थ को पढ़ के आगे चलते हैं। पढ़िए भावार्थ। जैसे ऊपर एक प्रदेश भिन्न भिन्न, एक प्रदेश का क्षेत्र भिन्न भिन्न, एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न, एक गुण का एक गुणांश भिन्न भिन्न, ये सब इस प्रकार की भिन्न है कि इनमें यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरेक लक्षण पाया जाता है। और ये अनेक हैं, वैसे गुण अनेक होने पर भी एक हैं, क्योंकि प्रत्येक गुण में यह वही है, ऐसा लक्षण घटता है। वे गुण अनेक होने पर भी एक कैसे हैं, और उन सब में यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरेकी लक्षण न घटकर यह वही है, ऐसा अन्वय लक्षण किस प्रकार घटता है, सो पहले 144 में तथा आगे 153 से 156 तक, फिर आगे 481 से 492 तक समझाया है। तो देखिए, यहाँ अपन को जब वस्तु को अपन भेद दृष्टि से विचार करते हैं तो वस्तु क्या है, अपने लिए भेद रूप में दिखाई देती है व्यवहार से, और जब अभेद रूप से देखते हैं तो अभेद रूप से दिखाई देती है, क्योंकि वस्तु भेदा भेदात्मक, सामान्य विशेषात्मक, नित्य नित्यात्मक वस्तु जानना चाहिए। अब यहाँ जब अपन गुणों की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा विचार कर रहे हैं तो गुण जो है वो अनेक होने पर भी अनवय रूप से पर्यायों में व्याप्त है, और गुण एक साथ रहते हैं। पर्याय क्रम से होती हैं और गुण एक साथ होते हैं। तो अब यहाँ पर अपन को ये बता रहे हैं कि इन जब अपन गुण पर्याय की दृष्टि से विचार करते हैं तो जैसे प्रदेशत्व गुण हैं,
तो प्रदेशत्व गुण को जब अपन गुण की दृष्टि से देखते हैं तो वो एक अखंड है, और जब पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो उस प्रदेशत्व गुण के अंशों का विभाग करते हैं। एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। तो जो एक प्रदेश है वो दूसरा प्रदेश नहीं है, जो दूसरा है वो तीसरा नहीं है। तो व्यवहार से जब पर्यार्थिक नए से उसके भेद करते हैं तो उस गुण में क्या हो जाते हैं, अनेक खंड हो जाते हैं। और जब उसमें अपन एक गुण को देखते हैं तो वही गुण है सारे प्रदेशों में व्याप रहा है, तो वो अखंड है। तो गुण की अपेक्षा धारा प्रवाह अखंडता दिखती है और पर्याय की अपेक्षा खंड खंड दिखते हैं, एक अंश दूसरा अंश नहीं है। इसलिए वास्तव में पर्याय का भेद अलग है, गुणों का भेद अलग है। इसी प्रकार से जब अपन काल की अपेक्षा विचार करते हैं तो काल की अपेक्षा विचार करने पर गुण, जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण निगोज से लेकर सिद्धालय तक वही का वही, वही का वही, वही का वही। परंतु जब अपन उसकी पर्यायों की दृष्टि से विचार करते हैं तो पर्याय मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान अलग अलग हो जाती है। कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान अलग अलग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान सब में वही का वही और पर्याय अलग अलग हो जाती है। इसलिए ज्ञान में अनवयपना है, धारा प्रवाह वही का वही रहता है और पर्याय बदलती रहती है। तो ये काल की अपेक्षा। भाव की अपेक्षा अपन देखो कि एक गुण में अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अपन जब विचार करते हैं तो कहाँ तो निगूदिया का ज्ञान का क्षयोपसम और कहाँ केवल ज्ञान का पूर्ण छायक भाव। तो उसमें अविभागी प्रतिच्छेदों के बीच में भी अनंत अनंत भेद हो जाते हैं। ज्ञान की शक्ति अंश। हाँ, तो भावात्मक रूप में जब अपन ज्ञान सब में वही व्याप रहा है, उसकी अनंत एक ज्ञान में अनंत शक्ति अविभागी अंश एक साथ विद्यमान है, पर उसकी व्यक्ति और शक्ति के आधार पर विचार करते तो अनंत गुणों की शक्ति उस ज्ञान में विद्यमान है। पर पर्याय की अपेक्षा व्यक्ति की अपेक्षा विचार करो तो उसमें अनेक भेद हो जाते हैं। व्यक्ति में उसकी पर्याय में शक्ति तो उस गुण में अनंत एक साथ सदा काल विद्यमान है। अनंत गुणों की अनंत माने जानने की सामर्थ्य उसमें एक साथ विद्यमान है गुण में। तो वो गुण तो धारा प्रवाह एक साथ ऐसी शक्ति लिखी है, परंतु पर्याय की व्यक्ति की अपेक्षा जब अपन विचार करते हैं तो निगूत का इतना सा अविभागी प्रतिच्छेदों की प्रकटता, फिर बढ़ते 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 केवल ज्ञान की प्रकटता। तो ये इसका मतलब ये है कि गुण अन्वयी हैं और पर्याय उसमें व्यतिरेकी होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं और क्रम से होती हैं। एक संग तुम कहोगे निगूदिया का जीव कोई क्षयोपशम प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, तो वो नहीं होता है। वो क्या होगा कि वो क्रम से होते हैं। अगर अविभागी प्रतिच्छेदों का हीनपना होगा तो वो हीनहीपना होगा, फिर आगे का उसके विकास एक इंद्रिय स्थावरों का, दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, चार इंद्रिय का, पंच इंद्रिय का, बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान का वो विकास एक संग नहीं हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पंचेंद्रिय है तो ज्ञान की एक जो जितनी किसी भी जीव की क्षमता उतनी तो है, लेकिन उसमें घटाव बढ़ाव भी उस पर्याय में हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक एक ज्ञान की पर्याय अलग अलग होती है, एक सी नहीं होती है। क्षयोपशम ज्ञान में भी असंख्यात भेद हैं, अनंत भेद हैं, असंख्यात नहीं। अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा जहाँ अपन को निगूदिया जीव का जो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बताया उसमें भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं। अभी कोई जघन्य एक प्रदेश ही नहीं हो गया हो, उसमें भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का पिंड है उसका, वो अक्षर के अनंत भाग। क्यों कि इससे नीचे का ज्ञान का क्षयोपशम हो ही नहीं सकता कि एक प्रदेशी ज्ञान बच जाए। तो इसलिए हर ज्ञानों में लगा लेना। एक इंद्रिय में भी सबके असंख्यातों भेद हैं, नहीं तो ये 5 भेद काय को पढ़ते, ऐसे 2 इंद्रिय के अनेकों भेद कैसे पढ़ते, 3 इंद्रिय के अनेकों जीव होते, उन सबके क्षयोपशम अलग अलग। एक एक जीव का भी घटता बढ़ता, एक एक जीव में भी उनके वृद्धि ह्रास सब में होता है। पर्याय जन्य तो रहेगा लेकिन उसमें ही घटेगा बढ़ेगा। संगी पंचेंद्री अपन में भी पहले जितना अपन समझते हैं, बाद में अपना ज्ञान का अगर क्षयोपशम बढ़ जाए तो अपन बहुत समझने लगते। इसलिए मति सुतक ज्ञान के भी कितने भेद हैं। तो इसलिए हर जीव का एक जैसा ज्ञान सदा काल नहीं रहता है,
उसमें भी जो है विभागी प्रतिषेधों की हीना दिखता है, जबकि ज्ञान गुण वही का वही है। उसमें शक्ति अनंत एक साथ है, परंतु व्यक्ति उसकी पर्याय में एक साथ सब नहीं होती। हाँ, केवल ज्ञान की होती है तो फिर वो धारा प्रवाह उसी जाति का परिणमन उसका होता रहेगा। तो ये यहाँ पर अपन को ये सिद्ध किया है कि गुण अलग है, पर्याय अलग है, दोनों का भेद अपन को समझना, और वो भी सर्वथा नहीं। जब शक्ति व्यक्ति की अपेक्षा विचार कर रहे हैं तो अलग अलग है, और जब सामान्य रूप से विचार करेंगे तो अन्वय रूप से उन पर्यायों में वही का वही गुण व्याप रहा है। इसलिए वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अनन्यपना भी है। गुण और पर्याय सर्वथा अलग अलग दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु में भाव भेद है, अतद भाव भेद, पर वस्तु की अपेक्षा वो अनन्य है, दोनों एक ही हैं। जो गुणपना है वो और जो पर्यायपना है वो दोनों एक ही वस्तु है। वो तो वस्तु की अपेक्षा अनन्य है, भावों की अपेक्षा अनन्य है, भिन्न है, ऐसा अपन कह सकते हैं। पर्यायों में क्या कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद लेना है। अविभागी प्रतिच्छेदों का देखो कहाँ कौन सी बात चल रही है। जब अपन ज्ञान अपन को प्रदेशत्व गुण को छोड़ेंगे और अन्य गुणों को देखेंगे, अन्य गुणों में भी जिनमें क्षयोपशम होता है, क्षय होता है, उदय होता है आदि आदि, तो उनमें ये अविभागी प्रतिच्छेद देखना है। परंतु प्रदेशत्व गुण में अविभागी प्रतिच्छेद नहीं देखना है। वहाँ पर अपन को उसके अंश उसको अपन को खंड देखना है। एक प्रदेश अलग है, दूसरा अलग है, तो वहाँ अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार पर हीन अधिकता नहीं देखना है। वहाँ देखना है अपन को उसके प्रदेशों की चौड़ाई के आधार पर अलग अलग पना। तो वो प्रदेशत्व गुण का जो पर्यायार्थिक नए से अपन विभाग करेंगे तो वो विभाग उसका चौड़ाई के हिसाब से होगा, और जी गहराई के हिसाब से देखना है उनके गुणों की प्रगटपना, कम प्रगटपना, ज़्यादा प्रगटपना, पूर्ण प्रगटपना। पर उसमें प्रदेशों में तो अपन को हाँ उसकी संकोच विस्तार के आधार पर भेद कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि एक अपन उसी प्रदेशत्व गुण का फैलाव निगूदीय जीव का है, एक बढ़ते बढ़ते स्वयंभू लवण समुद्र के मत्स्य का है, बीच में और भी जितने भी हीनाधिक होते हैं अणुगुरु, उनमें उस पर्याय का क्या होता है, संकोच विस्तार होता है। तो वो उसका देखना अपन को संकोच विस्तार के आधार पर हीनाधिकतापना आदि। तो ये अपन को खंड खंड किस विवक्षा से कर रहे हैं, एक शब्द के एक अर्थ ही नहीं लगाना सबका। बहुत सारे निगूदीय जीव हैं, बहुत सारे निगूदीय जीव, तो उनमें फिर वो कैसे घटेगा? क्या घटेगा? आलू की नोक में बहुत सारे जीव रहते, तो उनमें प्रदेशत्व गुण तो क्या सबरे जीवों का प्रदेशत्व गुण एक ही में आ जाएगा? उनको अपनो अपनो एक एक जीव अलग अलग है, तो उनका अपना अपना जितने हैं भी उनमें जीव उतने अलग, एक शरीर के आश्रित अनंत है। तो शरीर कोई एक द्रव्य थोड़ी है, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणु, तो एक एक परमाणु का प्रदेशत्व गुण उनका अपना है। ऐसे उन निगूदीय जीवों का भी एक एक प्रदेशत्व गुण अपना है। उनका समान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, उनके ऊपर है वो किस प्रकार के शरीर की रचना उनकी बनी है। तो ये सबके अलग अलग हो सकते हैं और एक समान भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब अवगाहना है अंत में सिद्ध भगवान की, तो कम से कम जैसे मान लीजिए भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना तीर्थंकरों में कितनी हुई, जितनी हुई 7 हाथ की, और आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की थी, बाहुबली की 550 धनुष की थी। तो अब सब अलग अलग है, तो अब कौन की कितनी अवगाहना है उस हिसाब से उनके प्रदेशत्व गुण का वहां पर स्वरूप समझना। एक एक सिद्धों में अनंत अनंत सिद्ध है, परंतु सबका एक प्रदेश थोड़ी हो, सबके प्रदेश अलग अलग है। तो भी रह रहे भले ही एक क्षेत्र में आकाश की, परंतु उनका प्रदेश अपना अपना अलग अलग है। प्रत्येक अनंत जीव जहाँ एक स्थान पे आकाश के रह रहे, सबकी अवगाहना अलग अलग, क्योंकि उनका प्रदेशत्व गुण सबका अलग अलग है। इसलिए एक दूसरे की तुलना नहीं होती। ऐसा अपन को ये इन वस्तु के स्वरूप के अंतर्गत जब अपन विचार करते हैं द्रव्य गुण पर्याय का, तो द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा वस्तु कथंचित भेद रूप है, कथंचित अभेद रूप है, कथंचित उभय रूप है, कथंचित अनुभय रूप है। कैसी है वस्तु? ऐसी वस्तु जिस दृष्टिकोण से देखेंगे अपन को वस्तु, जब अपन सामान्य से देखेंगे तो वस्तु अभेद दिखेगी, एक दिखेगी,
सामान्य दिखेगी। जब अपन विशेष से देखेंगे तो वही वस्तु अपन को विशेष दिखेगी, भेद रूप दिखेगी, अनेक रूप दिखेगी। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस वस्तु को कौन सी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तुम उसको सामान्य दृष्टिकोण से देख रहे, विशेष दृष्टिकोण से देख रहे, अभेद द्रव्य की दृष्टि से देख रहे, कि भेद गुण पर्यायों की दृष्टि से देख रहे। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी दृष्टि से देख रहे। केवल ज्ञान में नए नहीं होते, केवल ज्ञान में एक साथ वस्तु जैसी है, सामान्य विशेष उभय अनुभय आदि रूप सब एक साथ उनके ज्ञान में झलक रही। छद्मस्त का ज्ञान उपयोग क्रम से प्रवर्तमान होता है, इसलिए स्वतः ज्ञान में नए लगते हैं, बाकी चार ज्ञानों में नए नहीं लगते। उनमें विचार नहीं होता है, उनमें इस प्रकार से कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसमें एक साथ सब जो जानना है वो जाना जाता। अवधि ज्ञान लगेगा तो अवधि ज्ञान का विषय एक साथ सब लगेगा। मनःपर्य ज्ञान है तो मनःपर्य ज्ञान का विषय एक साथ लगेगा, और केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान का विषय एक साथ होगा। सुतक ज्ञान में सामान्य और विशेष अर्थात उसमें प्रमाण और नए दोनों चलते। तो अपन सुतक ज्ञान में अपन ने लब्धि ज्ञान में, मति ज्ञान की लब्धि में अपन ने जानकारी और रखी है। अब उपयोगात्मक रूप में अपन एक एक का विचार कर रहे हैं कि वस्तु तो अपन ने एक साथ ज्ञान में धारणा में जमा ले कि वस्तु सामान्य विशेष उभय अनुभय आदि जैसी है, वैसे अपन ने ज्ञान में प्रमाण ज्ञान में जान ले। अब अपन विचार कर रहे हैं कि जब सामान्य से वस्तु कैसी है, विशेष में भी क्षेत्र से, काल से, भाव से वस्तु कैसी है। जब अपन विशेषों में देख रहे गुणों की अपेक्षा तो कितने गुण होते हैं, कौन कौन से सामान्य गुण होते हैं, कौन से विशेष गुण होते हैं, ये सब भेद प्रभेद सब स्वतः ज्ञान के अंतर्गत चलेंगे, परंतु सापेक्ष रूप होंगे, वो एकांत रूप नहीं होंगे। कि आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो वो दृष्टिकोण से वस्तु वैसी दिख रही है, पर साथ में और दृष्टिकोण से भी वस्तु अलग प्रकार की है, तो वो ज्ञान में आपके रहेगी। आप एकांत से अगर मानने लग जाओ कि वस्तु तो नहीं नित्य ही होता ही है, वस्तु तो अनित्य ही होते हैं, वस्तु तो उभय रहते सर्वथा, वस्तु तो अनुभय रूप ही रहते, तो ये सब आपके मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं। वस्तु कथनचित ऐसी है, कथनचित किसी अपेक्षा ऐसी है, किसी अपेक्षा ऐसी है, किसी अपेक्षा ऐसी है। जब एक साथ अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं, प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, केवल ज्ञान में कोई विकल्प नहीं। ये कब है कि सब विकल्प स्वतः ज्ञान के अंतर्गत विचार चल रहे, निर्विकल्प स्वतः ज्ञान मति ज्ञान में विचार नहीं होते। अनुभव के काल में आप अखंड वस्तु का अनुभव कर रहे हो, कोई विकल्प नहीं है कि वस्तु सामान्य है, इसलिए पक्षाधिक्रांत है, वहां कोई नया नहीं लगता है। तो अनुभव के काल में वस्तु को जैसा है, मति ज्ञान का अपन देख रहे हैं तो अब उसमें कोई विकल्प नहीं, जैसी वस्तु देख रहे सामान्य से देख रहे। अब जब विचार करोगे तो फिर विचार में फिर नए लगेंगे, विवक्षाएं लगेंगी। तो ये सारी चीजें अपन को समझना कि जब तक, हाँ, अब निर्णय करने के लिए अपन को विकल्प है, क्यों कि प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण नए से वस्तु का विचार निर्णय होता है, परंतु अनुभव करना है तो अब सब भेदों को गौण करो, अभेद को ऊर्ध्व करो, और पर्याय को अपने गुण और द्रव्य में लीन करो, और लीन करके एक देखिए, जानिए, रम रहिए, एक ठौर, समल अमल, भेदाभेद, नित्यानित्य कुछ नहीं विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। तो जिस समय साधक व्यक्ति आत्मानुभव करता है उस समय वो निर्विकल्प होके जितनी लीनता उसकी गुणस्थान प्रमाण होती है वैसा वो वस्तु का अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए और शांत रह करके आनंद भोगता है। तो जिसने निर्णय कर लिया अब वो विकल्पों में ही नहीं पड़ा रहता, क्योंकि विकल्पों में आकुलता होती है, इसलिए वो बीच बीच में निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति करके वीतरागता को बढ़ाता है। गुणस्थान प्रमाण वीतरागता बढ़ाएगा। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अभेद वस्तु का निर्विकल्प होकर अनुभव किया जाता है, ऐसे ही वीतरागता बढ़ाने के लिए भी गुणस्थान प्रमाण विकल्पों से, पर से, व्यवहार से हटकर अपने उस अभेद एक निश्चय स्वरूप आत्मा में लीन होकर वीतरागता बढ़ाई जाती है। बढ़ाते बढ़ाते श्रेणी चढ़ के जब वो पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाएगा तो उसके लिए केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब उसको अलग से कुछ नहीं सोचना। जब पर्याय का भी अर्थ जो लेते ना परिणमन का, तो परिणमन अकेला नहीं ले सकते, उसमें अविभागी प्रतिषेध भी लेंगे, सब लेंगे उसमें।
है ना? सब आएगा। यानी एक द्रव्य में भेद करना ही पर्याय हो जाएगा। वही है ही वो, तो उसमें क्या है, परिसमता। अकेला परिणमन करना वो भी एक वो कह एक- सकते हैं, वो भी एक वो एक अपेक्षा है। इसलिए तो पर्याय के परिसमन्तात् भेदम गच्छति इति पर्याया, नियम सार में पर्याय की परिभाषा दी है कि सब प्रकार से वस्तु में भेद करना, उसका नाम पर्याय है। पर्याय का अर्थ अकेला एक हिस्सा परिणमन का ही नहीं है, वो भी एक हिस्सा है। और दूसरे भी भेद प्रभेद करना, अविभागी प्रतिच्छेद देखना, खंड खंड करके देखना, ये सब पर्याय के अंतर्गत आते हैं। गुण भेद, यहाँ तक कि ध्रुवपना देखना, ये भी एक पर्याय भेद है, ये भी एक अंश है वस्तु का। ध्रुव एक अध्रुव, दूसरे अध्रुव है। इसलिए प्रवचन सार जी 101 गाथा में उत्पाद व ध्रुव तीनों पर्याय हैं, पूरी वस्तु नहीं है। वो एक नित्य अंश है, ये अनित्य अंश है, दोनों मिलाकर के पूरी वस्तु होती है। इसलिए उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षण। द्रव का लक्षण ध्रुव नहीं है, द्रव का लक्षण अकेला उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है, अथवा गुण नहीं है, पर्याय नहीं। गुण पर्याय वद द्रव्य, गुण पर्याय मय द्रव्य है। तो ये अपन को जब सर्वांगीण विचार होता है तो अपन किसी एकांगी पक्ष में अड़ करके और व्यर्थ के संकल्प विकल्प करके आपस में कसाय करने से संसार बढ़ता है। इसलिए जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ ही। किसी से विसंवाद करना साधकों के लिए योग्य नहीं है। आत्माराधक जीव संवाद करता है जरूरत पड़ने पर, विसंवाद नहीं करता है। संवाद में वस्तु तत्व का निर्णय होता है और विसंवाद में खींचातानी होती है। हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे जबरदस्ती, तो अपनी बात को सिद्ध करोगे, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करना। प्रेस्टीज पॉइंट है वहां। तो हमें अपने को ऊंचा दिखाना है तुम्हें, और तुम्हें अपने को ऊंचा दिखाना है। तो हम जैसे बनेगा तैसे तुम्हारी बात को काटेंगे, तुम जैसे बनो हमारी बात को काटो। इसका नाम साधर्मीपना नहीं है, इसका नाम तत्व निर्णय नहीं है, इसका नाम तत्व चर्चा नहीं है, इसका नाम विसंवाद है। और ज्ञानी समझता है कि ये हमसे जो चर्चा कर रहे हैं ये विसंवाद के लिए कर रहे हैं कि संवाद के लिए। जो विसंवाद करने के भाव से दिखता है वो कहता है भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हम जानते नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अपने को सिद्ध कर रहा हो कि हम बड़े हैं तुम छोड़े, कि भैया हम जानते नहीं हैं, आप जानते हो तो अच्छी बात है, आप अपनों कल्याण करो। जब आप जानते हो हमसे ज़्यादा तो हमसे चर्चा करने का फायदा क्या है। इसलिए मोक्ष मार्ग में ये सब खींचातानी नहीं चलती है। या तो साधर्मी वात्सल्य से आपस में चर्चा होती है और या फिर मौन रहा जाता है, अपनी अपनी साधना की जाती। व्यर्थ में विसंवाद करना, परस्पर में राग द्वेष करना, संसार बढ़ाना, फायदा कुछ नहीं निकलेगा। तो ये जो है यहाँ अपन को एक एक बात कहाँ कौन सी विवक्षा समझाई जा रही वो समझना। अब 153 नंबर के देखिए श्लोक आगे चलता है। सुबुद्धौ ज्ञानम जीवास सर्वसारेण अथ चेक सा सुबुद्धौ द्रगवा जीवास सर्वसारेण। पढ़िए अर्थ किंतु अरे गुण अनेक होने पर भी व्यतिरेकी कैसे नहीं है, किंतु एक अन्वयी कैसे है। इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि एक बार अपनी बुद्धि में ज्ञान ही अपने संपूर्ण सार रूप से जीव है, अथवा एक बार अपनी बुद्धि में दर्शन ही अपने संपूर्ण सार रूप से जीव है। भावार्थ, ज्ञान की दृष्टि से जीव को देखो तो सारा जीव ज्ञान रूप है, फिर उसी जीव को दर्शन की दृष्टि से देखो तो सारा जीव दर्शन रूप है, फिर उसी को सुख की दृष्टि से देखो तो सारा सुख रूप है। चाहे जिस गुण की दृष्टि से देखो उसी रूप है। बस इसीलिए गुण अनेक होकर भी एक अन्वयी है। पदार्थों में यह बात नहीं है, पर्यायों में यह बात नहीं है। अपने अनुभव से मिलाकर देखिए।
तो यहाँ पर अपने लिए गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी, व्यतिरेकी माने क्रम से, और गुण एक साथ। जो अपन देखते एक गुण के आधार पर विचार करो तो वस्तु उतनी की उतनी, दूसरे गुण के आधार पर विचार करो तो वस्तु उतनी की उतनी, वही की वही, परंतु पर्यायों के आधार पर विचार करो तो वस्तु अलग अलग हो जाती है। मनुष्य देव नहीं है, देव नारकी नहीं है, नारकी त्रयंच नहीं है, चारों गति की जीव सिद्ध नहीं है, परंतु गुणों में ऐसा नहीं। जो आत्मा ज्ञान वाला है वही दर्शन वाला है, वही सुख वाला है, वही अस्तित्व वाला है, वही वस्तुत्व वाला है। तो एक एक गुण की अपेक्षा तो आत्मा वही का वही है, पर पर्याय की अपेक्षा आत्मा वही का वही नहीं है, अलग अलग है। इसलिए अपन को गुण अन्वयी होते हैं, माने वही के वही होते हैं, और पर्याय अलग अलग होती हैं, व्यतिरेकी होती हैं, एक की एक वही की वही नहीं होती ऐसा। और एक एक गुणों में अनंत गुणों का रूप होता है, पर एक एक पर्याय में अनंत पर्यायों का रूप नहीं होता है। क्या कहा? एक एक गुण में एक साथ अनंत गुणों का रूप पाया जाता है, और एक एक पर्याय में अनंत पर्यायों का रूप नहीं पाया जाता है। पर्याय असमान जाति पर्याय लेना कि गुण की पर्याय लेना? अरे भाई, यहाँ एक द्रव्य की चर्चा चल रही है, एक द्रव्य के चतुष्टय की चर्चा चल रही है। यहाँ दो द्रव्यों की बात ही नहीं चल रही है अभी तो एक वस्तु के स्वरूप को भेदा भेद आदि रूप से चल रहा है, नित्यानित्य रूप आदि से विचार कर रहे हैं अपन। तो ये दो द्रव्यों की बात नहीं चल रही है यहाँ तो एक द्रव्य के बारे में ही चर्चा, वस्तु स्वरूप का निर्णय चल रहा है। तो ऐसा यहाँ पर ये गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी सिद्ध किया है। अब आगे का श्लोक देखिए। ततएव यथा नेके पर्यायः शेषानेति लक्षणतः व्यतिरेकिणश्च न गुणस्तथेति सोऽयं न लक्षणाभावात्। इसलिए जैसे पर्याय यह वह नहीं है, पर्यायों में कौन सा कैसा लगता है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो कहते हैं इसलिए जैसे पर्याय यह वह नहीं है, इस लक्षण से अनेक हैं, और इसलिए व्यतिरेकी हैं, अलग अलग हैं। इस प्रकार अनेक भी गुण यह वह नहीं है, इस लक्षण के न घटने से व्यतिरेकी नहीं है। अस्थि रूप में कहें तो यह वही है, यह वही है, यह वही है। गुणों में ये लक्षण घटता है, और पर्यायों में यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसा लक्षण घटता है। इसलिए गुण अन्वयी हैं और पर्याय व्यतिरेकी है। भावार्थ, देव मनुष्य नहीं है और देव अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकता, अतः वह व्यतिरेकी है। किंतु गुणों में यह बात नहीं है। जो ज्ञान है वह दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु जो ज्ञान रूप जीव है वही दर्शन रूप जीव है। पर्यायों में ये वह नहीं है, ऐसा ही लक्षण घटता है। किंतु गुणों में यह वही है, ऐसा ही लक्षण घटता है। इसी से पर्याय व्यतिरेकी हैं और गुण अन्वयी हैं। यानी गुण चूंकि एक साथ रहते हैं, तो जब अपन गुणों के हिसाब से विचार करते हैं तो अपन ने जो दिया ना कि ध्रुव, जब अपन गुणों को अथवा द्रव्यपने को वस्तु के निर्णय में विचार करते हैं तो एक तरफ गुण पर्यायवत् द्रव्यम कहते हैं, गुण पर्यायमय द्रव्य होता है। एक तरफ कहते हैं उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम कहते हैं। तो इसमें क्या अंतर आ गया? इसमें जब अपन पर्याय और गुणों के समूह के रूप में द्रव्य को देखेंगे तो गुणों का समूह ध्रुव है। उधर अपन ने कह दिया गुण पर्यायवत् द्रव्यम,
तो वो सामान्य कथन हो गया। अब चूंकि क्या है, गुण एक साथ द्रव्य रूप से रहते हैं अभेद रूप से, क्योंकि ये द्रव्य के विशेषण है और ये पर्याय गुणों की अवस्थाएं हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था पर्याय कहलाती, और पर्याय किसे कहते हैं? तो गुणों की अवस्था पर्याय कहलाती है। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और वस्तु किसे कहते हैं? गुण पर्यायमय अथवा उत्पाद में ध्रुव रूप वस्तु होती है पूरी। तो अब अपने लिए जब एक एक का स्वरूप देखते हैं तो अलग अलग अपन को भाषित होता है, भेद करके विचार करें। और जब वस्तु के आधार पर देखो तो वस्तु एक ही साथ एक दूसरे मय है। द्रव्य गुण पर्याय ये कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। गुण पर्याय द्रव्यमय है, द्रव्य गुण पर्याय मय है। ये सब एक साथ अभेद दृष्टि से यानी भेदाभेदात्मक एक अखंड वस्तु है। तो जब अपन पूरी वस्तु का विचार करते हैं तो पूरी वस्तु अपन को ऐसी एक साथ दिखाई देती है। सामान्य विशेषात्मक, नित्य नित्यात्मक, भेदा भेदात्मक एक साथ पूरी वस्तु दिखती है। क्या दिखती है? जब अपन गुणों की दृष्टि से विचार करते हैं तो गुण अनेक होते हैं और द्रव्य एक होता है। और ध्रुव के अंतर्गत जब अपन देखते हैं कि ध्रुव में अनंत गुणात्मक वस्तु, वो पूरी उसको अपन द्रव्य कह रहे हैं। और उसमें उस द्रव्यों में रहने वाले विशेष जितने भी हैं, अनंत विशेष, वे सब उसके गुण कहलाते हैं। तो जब अपन विशेषों की दृष्टि, वे गुण भी ध्रुव रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? भी एक अपेक्षा से, गुणपने की अपेक्षा से। क्यों? कि गुणों में पर्याय होती हैं। जब पर्याय अपेक्षा से गुणों को देखेंगे तो गुण कैसे देखेंगे? अनित्य रूप से देखेंगे, परिणमन रूप देखेंगे, उनका परिणमन होता हुआ दिखेगा, विशेष रूप से देखेंगे, एक एक अलग अलग देखेंगे। तो ये सारी विशेषताएं अपन उसमें समझेंगे। जब तक अपन को पर्याय रूप से गुण परिणमनशील हैं, अनित्य हैं, गुणपने से गुण नित्य हैं, ऐसे द्रव्य भी है, द्रव्यपने से नित्य है और पर्यायपने से अनित्य है। ये अपन को देखना, द्रव्यपने से एक है, गुणपने से अनेक है, क्योंकि गुण अनेक होते हैं, द्रव्य उनमें एक ही रहता है। तो ये सारी विवक्षाएं। और वस्तु त्रयात्मक है, फिर उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है अथवा द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। कैसी है वस्तु? द्रव्य सामान्य पने रूप है, विशेष पने रूप भी है, गुण पर्याय रूप भी है और द्रव्य अभेद पने रूप भी है। और इन सबको मिला करके पूरी अखंड वस्तु है। फिर वस्तु के सामान्य में जाएगी, द्रव्य विशेष में नहीं, सामान्य भी एक वस्तु का धर्म है, विशेष भी एक वस्तु का धर्म है। तो सामान्यपना जैसे मान लीजिए गुण अनंत होते हैं और द्रव्य एक होता है, तो उन अनंत गुणों का समूह ध्रुव रूप से द्रव्य एक है। और पर्याय पने की अपेक्षा वे गुण जो है कैसे होते हैं? परिणमनशील होते हैं। तो जब अपन उसको वस्तु के रूप में देखेंगे तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु होगी। सामान्य भी वस्तु का एक हिस्सा है, विशेष भी एक वस्तु का हिस्सा है, नित्य भी एक वस्तु का हिस्सा है, अनित्य भी एक वस्तु का हिस्सा है। तो वस्तु अकेली नित्य नहीं है, अनित्य नहीं है, उभय रूप है, अनुभय है, दोनों एक दूसरे मय है। तो सर्वथा आप एक रूप में नहीं देख सकते, या इनको सर्वथा अलग अलग नहीं कर सकते। गुण है वो ध्रुव रूप भी है और विशेष रूप और परिणमनशील भी है। और गुणों का समूह अगर द्रव्य कहोगे तो फिर द्रव्य ध्रुव रूप भी है, परिणमन स्वरूप भी है। तो आपको एकांत से आप नहीं पकड़ सकते हो कि वस्तु कैसी है। जब अपन को पूरी वस्तु को लेना है तो वस्तु पूरी दिखेगी आपको द्रव्य गुण पर्यायात्मक, सामान्य रूप भी दिखेगी, विशेष रूप भी दिखेगी, गुण रूप भी दिखेगी, पर्याय रूप भी दिखेगी। जब दृष्टि की अपेक्षा से देखेगी, अनुभव की अपेक्षा, जब अपन को निर्विकल्प अनुभव करना है तो पर्यायों को गुणों में अंतर्भूत करो,
गुणों को द्रव्य में अंतर्भूत करो और एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर। फिर अपन को जब अपन को क्या करना है, भारत के विशेषों का विचार करना है तो कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, यहाँ के क्या नियम कानून हैं, किस प्रांत में क्या क्या जातियाँ, कितनी जातियाँ हैं, कौन कौन से धर्म हैं, उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, ये आपको पूरा विचार करना पड़ेगा। और जब अपन भारत अभेद देखेंगे तो सब गर्भित है उसमें, भारत को इनको छोड़ के नहीं है। और भारत के दोष भारत नहीं है, उनको अलग करना है, उनमें बुराइयां हैं, वे भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही आत्मा गुण पर्याय धर्मों का पिंड है, पर उसमें जो विपरीतताएं हैं, मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि, वे उसके कोई धर्म नहीं है, वो उसका स्वरूप नहीं है, वो अलग कर देने लायक है। और वो अलग कब होगा, वो होता है वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रांति से। जब तुम हो जीव और आसमान जाति द्रव्य पर्याय जो शरीर आदि कर्म आदि साथ में है, जब तुम अपने को स्वरूप मानने लग गए तो जो तुम्हारे पर्याय का दोष खड़ा हो गया, ये विपरीतता आ गई। ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं, दो धर्म मिलकर एक होते नहीं। तो इसको दोष को दूर करो तो अभेद वस्तु का विचार करो। वस्तु विचार अध्यावते। जब आप पर से पृथक अपनी वस्तु को देखोगे तो आपकी वस्तु ऐसी अपन को भेदाभेदात्मक दिखेगी। तो अपन को भेद से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना और अभेद करके उसका अनुभव करना। तो अपन को वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है तो अपन सम्यक प्रकार से सामान्य विशेषात्मक वस्तु जैसी ही वैसा विचार करें। और अनुभव करना है तो सारे विशेषों को, सारी अवस्थाओं को, सारे दोषों को वो अपना स्वरूप नहीं है, वो उसको गौण करके अंदर में अपने स्वरूप को यथार्थ देखो। तो उससे क्या होगा कि पर्याय में जो विपर्यास चल रहा है, परावलंबन से जो रागद्वेष मोह चल रहे हैं, वे आपके खत्म हो जाएंगे। मोह होता है पर में मूर्छित होने से, राग होता है पर में कल्पना करने से अच्छे बुरे की। पर पदार्थ तुम्हारे नहीं, तुम्हें अच्छे नहीं, बुरे नहीं। तो अब तुम निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस लेना। जब तुम अपने को अपना स्वरूप जानोगे, अपना स्वरूप मानोगे, उसी में स्थिर हो जाओगे, तो अब मोह राग देश कौन करे? मोह राग देश तो होते थे अज्ञान से, विपरीत मान्यता से। अभी तुम्हारे जब खत्म हो गए तब आप अपने शांत स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। यही तुम्हारा स्वरूप है। इसी के लिए वस्तु स्वरूप का निर्णय था। तो वस्तु स्वरूप का निर्णय आपको आत्महित के लिए करना है, मात्र विकल्प करते रहने के लिए नहीं। निर्णय हो गया तो अनुभव करो। भोजन बनाना है तो विचार करो, खाना है तो अब उठा करके गप गप खाते जाओ, बार बार अभी देवते के विचार मत करो। तो अपन को ये सारी चीजें जब अपन को भी समझा नहीं तो समझने के लिए आपको सब प्रकार से समझो। और जब आपको अनुभव करना है तो आप सारे विकल्प छोड़ो और अंदर में एक देखो अपनी वस्तु, उसका अनुभव करो, उसी रूप अपने को जानो मानो, उसी में लीन हो जाओ। अभी तो झांकने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है अपन को बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए पहले जब वस्तु स्वरूप समझा नहीं और धर्म के नाम पे तो मैं तो होता है कि फालतू के काम करत रहो, धर्म हो जाए। धर्म है स्वाश्रय में, स्वाश्रय से मुक्ति बकानी। अब स्वाश्रय तो करो नहीं धर्म के लाने, और तुम धर्म के नाम पर का कर रहे हो, कैसे धर्म हो जाएगा? धर्म है नहीं है। अब ऐसी मिथ्या मान्यताएं जो सांप्रदायिक बुद्धि में लोग धारण कर लेते हैं, अथवा जिस संप्रदाय में या जिस जाति में जो धर्म के नाम पे अधर्म चल रहा है, जब तक वे उसी को धर्म मानते रहेंगे कैसे धर्म कर पाएंगे? जैनों में जो विपरीतताएं खड़ी हो गई हैं। क्यों? धीरे धीरे भगवान का, जब भगवान चले गए, उपदेश देने वाले साक्षात तीर्थंकर रहे नहीं, आचार्यों की परंपरा भी धीरे धीरे क्षीण हो गई, बुद्धि की याद खत्म हो गई। तो अब जिसके मन में जो आ रहा है उसे धर्म के नाम पर कर रहा हो, तो अब वो धर्म थोड़ी हो जाए। अपने अपने संप्रदायों में, अपनी अपनी जातियों में जो कछु कल्पनाएं कर रखी है धर्म के नाम पर मिथ्यात्व की, और उन्हीं में तुम अपने संतुष्टि कर लो बेक्रिया करके, और अपने को श्रेष्ठ दूसरे को हीन नीचा। अरे सभी आत्माओं का धर्म तो एक ही है, सब जीव एक समान है, उनको धर्म भी एक ही है। और तुमने ये अलग अलग धर्म कहाँ से खड़े कर ले? जो अपन को धर्म के साधन थे, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश, शास्त्र, जिनवाणी, अब भी अपन ने उससे समझो तो है नहीं, और वही में अपन आपस में लड़न झगड़न लगे।
भगवान की मूर्तियां अलग अलग स्थापित करके हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर, भगवान के मंदिर नहीं रहे। कौन के मंदिर? संप्रदायों के अलग अलग, 13 पंथियों को अलग, 20 पंथियों को अलग, निश्चय वालों का अलग, व्यवहार वालों का अलग, सोनगढ़ वालों का अलग, जयपुर वालों का अलग, अलग अलग भगवान हो गए सबके। सोनगढ़ वालों ने कही नहीं हम ये भगवान नहीं माने, हम तो कांजी स्वामी को भगवान बना के नए तरीके से भगवान माने। जो कौन सा तरीका है? ये वीतराग भगवान नहीं है। इनके मानने से तुम्हें वीतरागता की सिद्धि नहीं कर सका तुम। एक व्यक्ति वीतराग हो सका और बाकी सब रागी द्वेषी भगवान नहीं है। अरे ये तो उपचार था, ये तो अपन को भगवान साक्षात नहीं है। तो उनके आधार से अपन को एक निर्णय के लिए अपन ने स्थापित करो। तो जितने महापुरुष भाई हैं उनने वस्तु स्वरूप बताओ है, उनने जाने की कि तुम हमारे लाने मानत रहे हो तुम कर लिया। अरे उनने तो जो वस्तु स्वरूप है कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है, उनने जो बताओ कि तुम हमारी मूर्ति मानत रहे हो, हमारी पूजा करते हो, तुम्हारा कल्याण कर दें। तो ये जो भ्रांतियां हैं एक एक संप्रदाय में घुस गई, जिस भ्रांतियां ये लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं। व्यक्तिवादी सोच, वस्तुवादी सोच खत्म कर दी उन्होंने। और व्यक्तिवादी सोच झगड़ा इतने देखो तो एक एक साधु संतों में जी हमारे भगत भी उनके भगत, अब जी उनके भगत हम उनके भगत नहीं बन सकते। तो ये सारा झगड़ा है अपन जब वस्तु स्वरूप को छोड़ के और जब व्यक्तिवादी संप्रदायवादी बाहर का जो है अपने अपने मनमाने तरीके से क्रियाकांड में धर्म मान लेंगे तो ये सब झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। जब आप वस्तु स्वरूप समझोगे और वस्तु स्वरूप के आधार पर उसके अनुरूप जीवन जियोगे तो झगड़े का क्या काम है? सब एक ही जैसा मोक्ष मार्ग है, एक वही त्रैकाल में परमार्थ को पंथ। तो अपन को तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और कौन सा मोक्ष को मार्ग? सबके लाने एक ही सो है। अब जो जैन अजैन कोई धर्म होता, धर्म तो सबका एक ही है, वस्तु स्वभाव धर्म। तो अब वो जैन अजैन वाला नहीं होता है। ये भी अपन ने संप्रदाय बना लाए। जैनों में भी फिर शुद्ध 13 पंथी, 20 पंथी, फिर उसमें फलाने पंथी। ये कौन से धर्म है? इसलिए बहुत गंभीरता से अपन को विचार करने चाहिए। और अपनी मान्यता यदि अभी तक अपन ने कोई भी खाके वाली बनाई है तो उसको एक तरफ रख के और अपन बिल्कुल खाके से रहित होके विशाल हृदय करके जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके आधार से जीव मात्र को स्वभाव से एक समान मानकर सबके प्रति मैत्री भाव, आत्मीयता का भाव रखकर, गलतियां सबकी अलग अलग प्रकार की हैं तो उन गलतियों को मात्र गलती जानो, वो जीव का स्वरूप मत जानो। और वो गलतियों से व्यक्ति परेशान है तो अपन उन गलतियों को उसका स्वरूप क्यों मान रहे? उसके आधार से अपन ने उस जीव को पूरा अलग कर दिया। अरे वे जीव तो वे ही है, जो एक है वही सबके स्वरूप है। तो ये अपन को जब समझेंगे तो ये लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और जहाँ अपन पंथवाद को व्यक्तिवाद को पराश्रय देंगे उतने झगड़े खड़े होंगे, उतने कोई एक दूसरे को धर्म नहीं करा सकता। तो ये अपन को सारी चीज़ें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज जब इस प्रकार की सांप्रदायिकताएं खड़ी हो रही हैं, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, एक घर में पति पत्नी लड़ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म अलग है हमारा धर्म अलग है। बताओ कैसे घर में रहोगे तुम? कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम करोगे? कैसे एक दूसरे का संयोग करोगे? एक दूसरे के दुश्मन बन के रहोगे? कैसे जियोगे? और कारण क्या है? अज्ञानता। कोई धर्म लड़ाता नहीं है, कोई भी धर्म तो धर्म है, कोई धर्म होते ही नहीं। धर्म तो धर्म ही वस्तु स्वरूप है। तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, कोई भी हो, धर्म अलग अलग आत्मा के है ही नहीं है। सभी जीव एक समान स्वभाव वाले हैं। जितने भी उनने धर्म के नाम पर अपनी मूर्ताएं खड़ी कर ली हैं, उन मूर्ताओं को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक तुम्हारे जीवन में शांति कोई नहीं दिला सका, भगवान भी नहीं दिला सका। ये जो है धर्म की 4 परिभाषाएं जैसे आपने दी हैं तो उनमें 4 में किसी भी कोई मत का नाम नहीं आया, बिल्कुल केवल वस्तु स्वरूप है। देखो भाई, ये भी अपेक्षित होती हैं, 4 परिभाषाएं नहीं है धर्म की, वे सभी एक ही परिभाषा है। वस्तु स्वभाव में वस्तु स्वभाव धम्मो भाई एक ही परिभाषा है। अब स्वभाव माने स्वभाव, वस्तु जैसी है वैसी उसको जानना मानना वही धर्म है। संयोग को संयोग मानना, स्वभाव को स्वभाव मानना, विभाव को विभाव मानना। अब जो जैसा है वैसा तो उसमें कहाँ अलग अलग हो रहा है ना। रत्नत्रय धर्मो, अरे ये का सापेक्ष कथन है। रत्नत्रय कौन सी चीज है? रत्नत्रय भी एक आत्मा को स्वरूप है। वो 10 धर्म भी वही, एक आत्मा के स्वरूप को भेद करके कह रहे तुम 10।
सम्यक दंसन नाणम चरणम मुखस कारणम जाने व्यवहार, तो व्यवहार से भेद होगा वे तो। और तत्ती मयू नीयू अप्पा, निश्चय से तो एक उन्मा एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। इन चार में हम लिख रहे हैं, मत का किसी का नाम नहीं है, ये कह रहे हैं, सामान्य नहीं है बस। हो गए ना मत। अब तुमने अगर रत्नत्रय को भेद रूप धर्म मान लो, अभेद को तुमने मानो नहीं है, तो एक मत जो खड़ा हो जाए। जहां तुमने उनकी विवक्षाएं नहीं समझी, निश्चय व्यवहार में झगड़ा क्या है? तुम कहो कि भैया बस ध्रुव स्वभाव ही आत्मा है और जिस अध्रुव स्वभाव आत्मा नहीं है। कहो अध्रुव स्वभाव जो कौन कुआ है, जो को है आत्मा ही जो है। तुम कहोगे बस नित्य आत्मा है, ध्रुव आत्मा है, अध्रुव आत्मा नहीं है। अरे भाई प्रयोजन की बात है, वो कोई आत्मा की बात है का? वस्तु स्वरूप की बात है। तो तुमने प्रयोजन को वस्तु स्वरूप मान लो, सिद्धांत मान लो, झगड़ा खड़ा हो लगो। भाई प्रयोजन को प्रयोजन समझो कि भैया प्रयोजन साधवे के लाने को मुख्य करो, पर पूरी वस्तु अकेली ध्रुव नहीं है। वस्तु नित्य अनित्यात्मक है और अनित्य पक्ष के जो विपरीतता है उसको तोड़वे के लाने इसको मुख्य करना है, ना कि सर्वथा मान के संतुष्ट स्वच्छंदी होना है। अब एक नौ मत खड़ो कर लो फिर, ये क्या है? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये कब का है? ये खेच है सब। इसलिए इनमें वस्तु स्वरूप समझने, कल्याण करना है जिसको, इन पचड़ों में नहीं पड़ता। वो किसी संप्रदाय में नहीं पड़ता, किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं आता, किसी मिथ्या सोच में नहीं वो पक्ष लेता, किसी की खेच नहीं करता। एक ये खेच करत रही है तो वो एक नौ मत बन गई। तो ये सब अज्ञानता में, कसायों में, खेच में ये सब संप्रदाय खड़े होते हैं। और जहाँ आपका संतुलन है भैया, जहाँ जो बात जैसी चल रही, श्रीमद जी का वचन एक ध्यान रखें सब, जहाँ जहाँ जे योग्य हैं तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मा अर्थी जनिए। जहाँ व्यवहार की बात चल रही वो तो व्यवहार लगाओ, जहाँ अभी निश्चय की बात चल रही वो तो निश्चय लगाओ और उसको प्रयोजन समझो और वो काम जीवन में आचरण में लाओ। अकेली बातों में लड़वे झगड़वे के लाने हैं, एक अकेले बस वो अपने संप्रदाय वालों के पोषण के लाने, उन्हीं की पुष्टि करने के लाने वो भी बोलत रहो, उनको दूसरों पक्ष जो उनके अंदर मिथ्यात खड़ा हो रहो। तो नलमी जी कह रहे हैं जिस समय जो बीमारी हो जाए तो उसके विरोध में दवाई दो, जिसके लाने उष्णता को बुखार होगा तो उसको शीतल दवाई दो, और जिसको शीतलता को बुखार है वो उष्ण दवाई दो। तब तुम ये कहिए जिसका निश्चय को पक्ष है और निश्चय के कारण से स्वच्छंदी हो रहे पर्याय में, उनके लाने पर्याय का स्वरूप समझाओ। और जो लोग निश्चय के पक्ष रख के और द्रव्य स्वभाव की तरफ देख ही नहीं रहे, उसको आश्रय नहीं कर रहे, तो उनको द्रव्य स्वभाव समझाओ कि भैया जो तुम्हारा स्वरूप है इसको कल्याण से हुई है, अकेले ही के बाहर के विकल्पों में करत रहे वैसे, क्रियाकांड में लगे रहे वैसे कल्याण नहीं होने। मैंने व्यवहार का पक्ष पकड़ लिया, एकांत पक्ष पकड़ लिया तुमने और बस आपस में लड़ रहे फिर। तो ये सब चीजें साथ जिम्मेदारी बनती है। अगर सामने वाला बोलने वाला समझदार है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपन उपदेश के लाने उपदेश थोड़ी दे रहे हैं, उपदेश तो तुम्हारे हित के लाने दे रहे हैं। तो तुम्हारा अहित किस में हो रहा हो, तुम कहाँ गलती कर रहे वो बताओ कि तुम उनकी कसाय का पोषण करते रहो। आज क्या हो रहा है, अपने अपने कसाय पोषण करने वाले वक्ताओं को बुला के वो कसाय को पोषण करत रहो कि बस आपस में भी तुम्हारी कसाय का पोषण। हाँ बात वास्तव में जो ही आत्मा नित्य ही है, नित्य ही है, नित्य ही है, नित्य ही नहीं है। अरे भाई प्रयोजन की बात है वो, और तुम्हें अभी कछु पता ही नहीं है। पहले वस्तु स्वरूप समझाओ कि पहले वस्तु स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप कैसे हो, फिर प्रयोजन की बात तो बाद में निकले। तुम्हें ना तो पर्याय को पतो, ना द्रव्य को पतो, द्रव्य स्वभाव को पतो, न पर्याय में शुद्ध पर्याय को पतो, ना शुद्ध पर्याय को पतो, ना कछु मतलब नहीं है हमें तो। बस ध्रुव दृष्टि के विषय वाले हैं, बस खत्म। ये मूर्ता वाले हैं जिनको द्रव्य दृष्टि वस्तु स्वरूप को ज्ञान ही नहीं है, तो काय की दृष्टि को विषय निकाले तुम्हारे में से, मूर्ता निकाले तुम्हारी में से। भाई वो वस्तु का ध्रुव अंश किस तरीके से है, वो किस रूप में है, अपन को पता ही नहीं है। न तो गुणों को पता है, न पर्याय को पता है, न उसकी पर्यायों में भेद प्रभेदों को पता है। वो कजू नहीं बस अकेले बात, एक अकेली बस अपनी लकीर पकड़ ली और ऐसी बकता आके बक गए और बस तुम्हारी अपनी मूर्ता को पोषण कराता हूँ और अपने बस मान सम्मान पाओ खूब और अपने धरो पैसा जेब में और बस होगा तुम्हारा प्रवचन। ये सब दुकानें चल रही हैं आज वर्तमान में अधिकांशतः। कोई बिरले जीव हैं कि जो निस्वार्थ भाव से आत्मकल्याण के मार्ग में एक दूसरे के व्यवहार में परोपकार आदि करते हो, और ये नहीं है जिनके ये तो स्वार्थ साधने की वृत्ति है, वे तो धर्म से बहुत बाह्य हैं।
धर्म के क्षेत्र में आकर जो लौकिक स्वार्थ साधते हो वे तो महातीव्र कसाई हैं। टोडरमल जी कहते कि वे पापी तो हैं ही और मिथ्या दृष्टि है वे तो, कि जो लोग धर्म के क्षेत्र में अपना लौकिक स्वार्थ साधते, ख्याति लाभ पूजा का, पैसे का, यदवत अदवा कुछ भी। इसलिए ये समझदार व्यक्ति ना तो ऐसा करता है, ना ऐसे करने वालों की अनुमोदना करता है, ना उनका सानिध्य करता है। क्यों? इतना बहुमूल्य जीवन है, अपना समय बर्बाद करके खिलाने थोड़ी है अपना मनुष्य जीवन। तो ये जो है, ये अपन को एक एक पक्ष यहाँ पर बहुत ही सुंदर ज्ञानियों ने लिखे हैं, और उन ज्ञानियों ने जो वस्तु स्वरूप निष्पक्ष होकर समझाया है, अगर अपन निष्पक्ष होकर सुने, तटस्थ होकर सुने, समझने के लिए समझे, आत्मकल्याण के लिए सुने, तो अपने जीवन में कोई विसंगति नहीं रह सकती। और अगर अपन को पक्षपात से सुनना है, अपन को कल्याण नहीं करना है, अपन को धर्मात्मा दिखना है, अपने संप्रदाय का पोषण करना है, तो उनके लिए कोई कल्याण की व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं करा सकता। भगवान भी आ जाएं, वे भी नहीं करा सकते। तो कहाँ तक आ गए अपन? 154 तक हो गया। 154 तक में अभी एक एक अपन को इन श्लोकों के भाव समझना। इनमें अपन को अपनी कहाँ कहाँ मूर्ताएं ऐसे नहीं लिख दे उनने, जीव कहाँ कहाँ भटक रहे, कहाँ कहाँ विपरीतता कर रहे, उन सबके स्पष्टीकरण के लिए सब बातें लिखी। इनका प्रयोजन क्या मतलब इसका? मतलब ये जो अपन पढ़ रहे हैं मैं व्यतिरिकी गुण, इसका प्रयोजन अभी तुम्हें इतनी देर से रात भर रामायण सुनाई, और सवेरे तुमने कही कि वो सीता जी को थी उनकी, रामचंद्र जी की। जो प्रयोजन का है, जो वस्तु तुम्हें, जो वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रम है, विपरीतता है, उन विपरीतताओं को तोड़वे के लाने वस्तु स्वरूप समझ रहे, काय को समझ रहे तुम? भाई तुम्हारे जीवन में अनादि काल से मूर्ताएं चल रही, पूरा वस्तु स्वरूप समझने के लिए वो काय के लाने चर्चा कर रहे तुम? तत्व को, वस्तु स्वरूप को निर्णय नहीं हुई है तुम्हें, तो तुम कैसे स्वरूप को अपना ध्यान करोगे? काय की दम पे ध्यान करोगे, ये तो बताओ तुम। जैसे एक एक लाइन है, एक प्रदेश का एक, अरे तो जिस तुम्हें समझाए में, तो तुम्हें एक इकट्ठी में तुम्हें पूरा एक लाइन में कैसे बता दे, या तो बताओ तुम। जैसो वस्तु का स्वरूप है कि लाने, तो जैसो है वैसे ही बताऊं ने पढ़े, तो ग्रंथ लिखे जाऊं मैं तो कि नहीं, क्या अकेले एक ही लाइन में लिखो जैसा मैं। चलो अभी तो अपना टाइम हो गया, यहीं विराम लेते हैं। बाबा जैसे मनुष्य पर्याय है, तो इसमें जो अपना अमूर्तिक प्रदेश है, मनुष्य आकार रूप है, उसको ही लेना ना मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय जब अपन एक द्रव्य की अपेक्षा विचार करेंगे, तो एक द्रव्य की अपेक्षा, एक द्रव्य में तो अपन पढ़ो अणुगुरु देह प्रमाण, जो शरीर है, शरीर के प्रमाण में जो आत्मा व्याप रही है, वो आत्मा को प्रदेश है, वो लेना है, ना कि जो शरीर और तो जो देखो क्या है, हम बताए अपन, देखो क्या होते हैं वो। जब मनुष्य पर्याय बोल रहे हैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम मनुष्य है। मनुष्य कोई द्रव्य है का? जब अपन बात कर रहे हैं मनुष्य पर्याय की, तो मनुष्य पर्याय में तो दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्था है। जब अपन हलवा की बात कर रहे हैं, तो हलवा में अकेली शक्कर है, कि अकेलो आटो है, कि अकेलो घी है, कि अकेले और जो चीजें डली वो है, का है, तो सब मिला के अब एक एक वस्तु नहीं है। अभी जब अपन एक एक वस्तु का विचार करेंगे, तो भैया इनमें जीव अलग है, ये पुद्गल को आकार अलग है, पुद्गल के अनंत परमाणु अलग है, जीव के अनंत गुण पर्यायात्मक प्रदेशात्मक वस्तु अलग है, तो वो फिर अपन भेद विज्ञान करेंगे। और जब मनुष्य पर्याय की बात करेंगे कि भैया मनुष्य पर्याय दो द्रव्यों की मिली हुई एक द्रव्य बोल रहे अपन, तो कोई मनुष्य पर्याय एक वस्तु नहीं है। मनुष्य पर्याय कहेंगे तो ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, और जब उसमें से जीव का भेद विज्ञान करेंगे, तो जो शरीर है, एक ये अवस्था है, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसमें पुद्गल व्याप रहो है, के अंदर जो अपने अमूर्तिक प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, और जो अखंड वस्तु है वो असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन, वो अपन है। वो भेद विज्ञान करें। जब अपन मनुष्य पर्याय बोल रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय तो दो द्रव्यों की मिलकर के बनती है। अकेले न तुम शरीर को मनुष्य कह सका, न आत्मा को मनुष्य कह सका। सत्गुण की जो पर्याय है जीव की, तो वो अभी मनुष्य आकार में है। जैसे मनुष्य शरीर है, उस शरीर के साथ रह रहा है आत्मा, अणुगुरु देह प्रमाण, उस प्रमाण तो उसके आकार में है। तो अपन को अभी आत्मा देखना है,
तो इस शरीर से भिन्न अपने अमूर्तिक प्रदेश है, तो अपन अपने लक्षणों से उपयोगी एकाग्र करेंगे। जब आत्मा का अनुभव होगा तो इस शरीर से भिन्न अनुभव होगा अपन को। सब शरीर अपने एक तरफ रखो रहे और अपनी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति इस शरीर से जैसे शरीर है ही नहीं है, एक अलग से अतीन्द्रिय आनंद और अपनी अमूर्तिक सत्ता अपने अनुभव में आएगी। तो ये सब विवक्षाएं हैं, शब्दों के अर्थ हैं, कहाँ किसका क्या अर्थ है, उसका क्या प्रयोजन है, वो सब चीज़ें अपन समझें तो वेद विज्ञान हो गए। और कहूँ को कहूँ लगाओ तो कहूँ तो कैसे भाई, जब दो चीज़ों की बात एक साथ कह रहे हैं तो वो एक चीज़ नहीं है। जब अपन हलवा कह रहे हैं तो हलवा एक वस्तु नहीं है कुछ, उसमें तो मिक्सचर चीज़ें। अब एक एक का विचार करो कि इसमें मीठापन जो है वो शक्कर है, चिकनापन जो है वो घी है, इसमें और जो आटे में स्पर्श आदि का अपन हो रहा है वो आटो है। तो अभी सब उसमें भेद प्रभेद करोगे जब तुम्हें समझ में आएगा। चलिए बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। गान सांग निर्वाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।